सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए करोड़ों निवेशक साथीगण और सहारा से जुड़े हुए तमाम हमारे कर्तव्योगी साथीगण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, आज इस विषय पर बात होना है। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि हमारे सिस्टम ने एक ऐसी संस्था को, जिसके पास सब कुछ है, एक सिस्टम है भुगतान करने का, उसके पास असेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं, उसके पास नीयत है और उसके पास हर वो चीज़ है जिससे निवेशकों का भुगतान हो सकता है। लेकिन 14 वर्षों से उस संस्था को रोक रखा है केवल और केवल अपने गंदी मानसिकता, जो एक राजनीतिक हस्ती की तरफ से आई थी, उसको पूरा करवाने में। साथियों, सबसे बड़ा फ्रॉड इस बात का है कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों को फ्रॉड बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति बेनामी है नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड इस बात को बता दिया जाता है कि सहारा ने किसी का 45 वर्षों में भुगतान नहीं किया। ये केवल और केवल 2 नंबर राजनेताओं के पैसे को ठिकाने लगाने का एकमात्र स्थान है। इस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड बता दिया जाता है कि सहारा इंडिया परिवार इतने वर्षों से ये काम करता चला आ रहा है, जबकि इसके संस्थापक माननीय साराश्री जी ने हमेशा इस बात को चैलेंज किया है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को साबित कर दे कि सहारा के अंदर एक भी पैसे का बेनामी है, एक भी पैसे का फ्रॉड है, तो वो हर चीज़ को, हर इल्ज़ाम को भुगतने के लिए तैयार हैं। एक व्यक्ति सार्वजनिक मंचों से इस बात को जब कहता है तो निश्चित रूप से उसके बातों में, उसकी नीयत में दम नज़र आता है। जबकि बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे चीज़ें जो आप लोगों ने पर्दे के पीछे से नहीं देखा होगा, वो भी आप लोगों के सामने आया है। लेकिन उसके बावजूद हर हाल में, हर परिस्थिति में सहारा इंडिया परिवार आज भी उस कमिटमेंट को करने का, आज भी उस बात को दोहराने से पीछे नहीं हटता है। जब इतनी बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी सहारा इंडिया परिवार हमेशा ये कहता है कि हम आज भी भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल तक कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर निकल के सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद पूरी तरह से काम 14 जुलाई से करना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी आंशिक रूप से काम करना उसने शुरू किया होगा, मगर उससे पहले उसको एक बेंच बनाना पड़ेगा। कौन उस बेंच में न्यायमूर्ति होंगे, तमाम तरह के काम इसमें होना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे डिसीजन भी देखने को, सुनने को मिलेंगे जो शायद आप उसका पूरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं, मगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की साइड पर कोई भी हलचल किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर थोड़ा सा चिंतित जरूर रहता हूँ कि हमारे बहुत सारे कर्तव्योगी साथी इस बात को इंतज़ार करते हैं कि कब कोई नई सूचना मिले, और इन सारी सूचनाओं को लेकर बहुत सारे लोग उल्टा सीधा खबरें निकाल कर अपने वीडियो पर डालते हैं, तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। और उन सब को रोकने के लिए समय समय पर आकर हमको आपके बीच में आना पड़ता है, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी चिंता हम लोगों को रहता है। साथियों, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे बहुत सारे आलोचक ज़रूर होंगे और उनसे कहीं
कई गुना ज़्यादा मेरे समर्थक, प्रशंसक हैं और उन्हीं प्रशंसक और समर्थकों की वजह से मुझे आलोचनाओं से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो आप सबको पता ही है। और एक बार फिर से मैं दोहराना ये चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म आप लोग सब देखते हैं या मुझको जो देखते हो, ये एक सीमित टाइम के लिए है। हम लोग परंपरागत यूट्यूबर तो है नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए यूट्यूबर बनना भी ज़रूरी था, क्योंकि गंदगी में उतरे बगैर उस गंदगी को साफ नहीं किया जा सकता था, जिससे हमारे बहुत सारे लोग दूषित हो रहे थे। और उन सभी बीमारियों से बचाने के लिए आपके बीच में हम लोगों को यूट्यूबर बन के सामने आना पड़ा है। लेकिन इससे बहुत बड़ी बात ये भी हो गया कि ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे लोग अपनी बातों को घुमा फिरा के रखने के आदी हो चुके थे। उनको रोकने के लिए आपके बीच में हम लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए आना पड़ा। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखना है, और एक वादा मैंने हमेशा आप लोगों से ये किया है कि सहारा का भुगतान जिस साथी ने, जिस कार्यकर्ता ने लाया था, वही दे के आए। इस प्रकार की सूचना जब कभी भी हम लोगों को मिलेगा, सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपको यथार्थ पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हम लोग कुछ ऐसी बातों को लेकर जागरूक होने जा रहे हैं, या कुछ ऐसी बातों को ढूंढने जा रहे हैं जो बहुत वक्त के छुपे हुए पर्दों में हैं। और इसी वजह से हम लोग अपनी कार्य पद्धति को अभी किसी के सामने ओपन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ कार्य पद्धति हमारी लोगों की चल रहा है वर्तमान में, जिसको हमने 2 महीने 1.5 महीने पहले एक वीडियो में बताया था। उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जल्दी ही वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने वाला है। उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग तभी बता पाएंगे जब वो पूरा का पूरा अभियान सफल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के बीच में उसकी कहानी को जरूर दोहराया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जो बड़ा हित जो छिपा हुआ वो निवेशकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं का है, और उसके बारे में हम लोग जरूर आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले उससे पूरा काम हो जाने दीजिए। साथियों, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके बीच में हमको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, और ऐसी बातें आप लोगों के बीच में भी कभी कभी आती हैं जो शायद आपको लगता होगा कि पुरानी दोहराई हुई बातों को लगातार कहते रहते हैं। मजबूरी इस बात की है कि सीमित संसाधन और बहुत ही संकुचित दायरे में जानकारियाँ एकत्रित हो पाना ही उन सारी बातों को दोहराने का कारण बनता है। लेकिन आपके हौसले को बनाने के लिए हमारी उपस्थिति शायद बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग राहत की सांस भी लेते हैं। आप सबको एक बार फिर से मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड सहारा इंडिया परिवार नहीं, ये हमारा सिस्टम है, जिसकी वजह से हम लोग इस दौर में प्रवेश किए हैं। और जिस दिन ये सारा का सारा सिस्टम फिल्टर हो जाएगा, उसके बाद में आपको सच्चाई का पता जरूर लग जाएगा। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए, वीडियो के लिए। आप सभी को मैं सारा प्रणाम करता हूं और अपने निवेशक साथियों से सादर नमस्कार करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस सूचनाओं को अपने कार्यकर्ताओं तक, जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। आप जिस भी ग्रुप में उपस्थित हैं वहां पर इसको शेयर जरूर करेंगे। अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी इसको शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संस्था की नीयत के बारे में और सिस्टम की नीयत के बारे में पता चले। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, सादर प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं, सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो जो जो
मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।